रेड की माइंड ब्लोइंग स्ट्रेचिंग पावर्स, सिल्वर सर्फर का एंट्री और फाइनली कैरेक्टर्स का एक और लुक। मार्वल स्टूडियोज ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है फैंटास्टिक फोर आ रहा है एमसीयू में और इसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं फुल ट्रेलर ब्रेकडाउन, जहां हम देखेंगे हिडन डिटेल्स, ईस्टर एग और कौन से कॉमिक बुक रेफरेंस छुपाए गए हैं इस ट्रेलर के अंदर। अगर आप भी एक्साइटेड हो मार्वल के इस नए मल्टीवर्स एडवेंचर के लिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत में हमें दिखाई देता है एक टीवी टॉक शो द टेड गिलबर्ट शो, जहां का होस्ट दुनिया को इंट्रोड्यूस करता है फैंटास्टिक फोर के बारे में। वो बताता है कि 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस मिशन पे गए थे, लेकिन जब वो वापस आए तब वो पूरी तरह बदल चुके थे। हम सभी जानते थे कि इस मूवी में ओरिजिन स्टोरी दोबारा से नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि पहले फैंटास्टिक फोर मूवीज 2005 और 2015 में हम उनके ओरिजिन देख चुके हैं। वैसे भी उस वक्त फैंटास्टिक फोर के राइट्स 20th सेंचुरी फॉक्स के पास थे, लेकिन जब से मार्वल के पास उसका राइट्स आया है, अब वो अपने एमसीयू में उनके लिए मूवीज बना रहा है। और जैसे उन्होंने स्पाइडरमैन के केस में भी किया था, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी ओरिजिन नहीं दिखाएगी। चलो जो भी हो, जब अब फैंटास्टिक फोर का ओरिजिन दिखाया नहीं जा रहा, इसका मतलब है कि इस मूवी में उनकी लाइफ का काफी आगे का हिस्सा दिखाया जाएगा, यानी कि वो ऑलरेडी अपने पावर्स हासिल कर चुके हैं और काफी वक्त गुजर चुका है। और इसका इम्पैक्ट हम ट्रेलर में भी देख पा रहे हैं, जहाँ पे द थिंग काफी पॉपुलर हो चुका है। बच्चे उससे एक कार उठाने के लिए बोलते हैं और द थिंग वो कार उठाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बच्चे का दिल दुखे। और जब द थिंग कार उठाता है तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और हम जो पुराने फैंटास्टिक फोर मूवीज देखे हैं, हमें याद है कि द थिंग पहले अपने बॉडी के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर खुश नहीं थे, लेकिन बाद में जब उससे पब्लिक का प्यार मिलता है तब वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और हम सभी जानते हैं कि इस मूवी की टाइमलाइन 1960s के दौरान सेट की गई है, जब मार्वल कॉमिक्स गोल्डन एज से सिल्वर एज में एंटर कर रहा था। तब इसमें एक ईस्टर एग्स भी था, जो हमने द थिंग को ग्रीन कलर की कार उठाते देखे हैं और वो बच्चे को देखता है। और ऐसे भी एक ग्रीन कार हमने सुपरमैन के साथ भी देखे हैं एक्शन कॉमिक्स की पहले इशू में। वैसे उस वक्त में कार उठाना ही सुपर हीरो की पावर्स को दिखाने की एक तरीका होता था, और उसके बाद कई और मूवीज में भी सुपर हीरोज को कार उठाते हुए दिखाई गई थी, जैसे कि स्पाइडरमैन, शज़ाम, कैप्टन अमेरिका और भी बहुत सारे सुपर हीरोज को हमने कार उठाते हुए देखे थे। यहाँ पर कुछ बच्चे को हम नोटिस करते हैं जो रास्ते में खेल रहा था और वो फैंटास्टिक फोर जैसी एक छोटी टॉय कार लेके खेल रहा है। ये दिखाता है कि इस दुनिया में फैंटास्टिक फोर कितना पॉपुलर था। टीवी पर उनके बारे में बात कर रही होती है और लोग उनको थैंक यू भी बोल रहे हैं। इस टॉक शो में फैंटास्टिक फोर को एज गोस्ट के रूप में बुलाया जा रहा है और होस्ट उनके बारे में ऑडियंस को बताता है। अब ये देखकर लग रहा है कि उन्होंने अपने पावर्स पाने के बाद डायरेक्ट टॉक शो में जाना शुरू किया, लेकिन जब हम देखते हैं कि बाहर लोगों और फैंटास्टिक फोर के क्रेज को, तो लगता है कि लोग उनको पहले से ही जानते हैं। इसका मतलब है कि फैंटास्टिक फोर अपने पावर्स पाने के 1 साल बाद या फिर 5 साल या फिर 10 साल बाद इस टॉक शो को अटेंड कर रहे हैं, और इस समय तक दुनिया भर के लोग उनको देख चुके हैं, उनके फैंस बन चुके हैं। और फैन क्यों ना होंगे, इस दुनिया में सुपर हीरो का नाम सिर्फ फैंटास्टिक फोर है और दूसरा कोई सुपर हीरो है नहीं। और क्योंकि इस मूवी की टाइमलाइन 1960s की है और फैंटास्टिक फोर को कॉमिक्स में भी वही टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसीलिए स्टूडियोज ने दूसरे हीरोज को इस दुनिया में दिखाने का प्लान नहीं बनाया, ताकि लाइमलाइट फैंटास्टिक फोर से दूर ना हो जाए। और वैसे भी इस दुनिया का फ्यूचर ज्यादा अच्छा नहीं लगता, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि यहाँ पर दूसरे हीरोज को शामिल नहीं किया। फिर हर्बी द रोबोट को दिखाया जाता है जो द थिंग के साथ कुकिंग कर रहा है। हमने टीजर में ही जाना था कि वो लोग हर संडे रात के 7 बजे डिनर करते हैं एक साथ, तो इस सीन में द थिंग रोबोट के साथ डिनर के लिए कुकिंग कर रहा है। यह हम जॉनी स्टॉर्म को भी देखते हैं जो फ्रिज टाइप किसी जगह से कुछ खाना ढूंढ रहा होता है, और फिर जॉनी एक फूड पैकेट उठाता है जो असल में कॉर्नफ्लेक्स टाइप का किसी स्नैक का पैकेट है। और वैसे भी इस पैकेट पे लिखा होता है लकी चार्म्स। ये लकी चार्म्स 1960s में मार्केट में आए थे, और उस टाइम पर इस स्नैक्स में कलरफुल मार्शमैलो बिट्स होते थे, जो मड बिट्स के नाम से जाना जाता था। मड बिट्स का मतलब था मार्शमैलो बिट्स। अब क्योंकि ये स्नैक्स 1964 में मार्केट में आए थे, इसका मतलब है कि ये स्टोरी 1964 या फिर 1965 के अराउंड सेट हो सकती है। और इसीलिए लकी चार्म्स के पैकेट के दूसरे साइड पे एक कॉमिक बुक का फोटो दिखाया जाता है जिस पर फ्री लिखा होता है। मतलब ये कंपनी इस पैकेट के साथ एक कॉमिक बुक भी फ्री में दे रहे हैं। और उस टाइम पे ये खाना बच्चों के बीच में काफी पॉपुलर था। अब एक्चुअल में उस टाइम पे स्नैक्स के साथ कॉमिक बुक फ्री में दी जाती थी या नहीं, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मूवी में तो ऐसे ही कुछ दिखाया जा रहा है। और अगर बात करें उस कॉमिक्स की जो फ्री में दी जा रही थी, तो ये सेम फोटो हम लोगों ने 1961 के कॉमिक्स फैंटास्टिक फोर के 3rd इशू में देखे थे, लेकिन वहाँ पर ये पेज कवर पेज नहीं था, ये इशू का बिल्कुल एंड में दिखा गया था, मतलब एक पिन अप पेज था।
इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये सीन उनके पावर्स पाने के बाद की है और बड़े बड़े कंपनीज उनके नाम को अपने प्रोडक्ट्स पे लगा रही है क्योंकि वो पॉपुलर हो चुके हैं। और जब ये सुपर हीरोज के चेहरे पे उन प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग होंगे तो बच्चे उन प्रोडक्ट्स को ज्यादा खरीदेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं सूजन और रीड वहाँ आते हैं और जॉनी उनको बताता है कि वो लेट हो चुके हैं और यह जॉनी को पता चलता है कि सूजन प्रेग्नेंट है, जो कि फ्रैंकलिन रिचर्ड का हिंट देता है मार्वल का सबसे पावरफुल सुपर हीरो आ रहा है, एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट जो रियलिटी बदल सकता है और नए यूनिवर्स क्रिएट भी कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रीड थोड़ा टेंशन में है क्योंकि वो बाप बनने वाला है और अपने ड्यूटीज को लेकर थोड़ा परेशान है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि इस यूनिवर्स के गैलेक्टस का हेराल्ड सिल्वर सर्फर को। अब ये जो सिल्वर सर्फर है ये लड़का नहीं लड़की है और हम लोग तो फैंटास्टिक फोर मूवीज में सिल्वर सर्फर को मेल कैरेक्टर में देख चुके हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये वुमेन कैसे हो सकती है, तो क्योंकि ये एक अल्टरनेट यूनिवर्स है इसलिए इस यूनिवर्स में सिल्वर सर्फर फीमेल है और उसका नाम है सालाबाल। जहाँ मेन यूनिवर्स में सिल्वर सर्फर का नाम था नॉरिन रैड, उसी का लव इंटरेस्ट होता है सालाबाल। लेकिन क्योंकि एक अल्टरनेट यूनिवर्स है तो यहाँ पर ये सिल्वर सर्फर का फीमेल वर्जन है। अब ये जो फीमेल वर्जन का सिल्वर सर्फर है वो कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करती थी और वो अर्थ 9997 यानी कि अर्थ एक से बिलोंग करती थी। कॉमिक्स में इस यूनिवर्स के गैलेक्टस का काम है सेलेस्टियल के बच्चों को मारना क्योंकि वो प्लैनेट्स खा जाते हैं। फिर ये सिल्वर सर्फर आते हैं अर्थ पर और फैंटास्टिक फोर के साथ साथ बाकी लोग भी रास्ते में खड़े होकर उनको देखते थे और फिर सिल्वर सर्फर उनसे पूछते हैं क्या तुम लोग इस वर्ल्ड के प्रोटेक्टर हो, जिसका जवाब सूजन देती है कि हाँ। तब सिल्वर सर्फर कहते हैं तुम्हारे अर्थ को डेथ के लिए मार्क कर दिया गया है, इसका मतलब ये है कि इस प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पहला सीन सिल्वर सर्फर गैलेक्टस का हेराल्ड है और हमने ट्रेलर में गैलेक्टस को आते हुए भी देखे हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अर्थ को खाने के लिए आ रहे हैं ताकि वो जिंदा रह सके और यूनिवर्स का बैलेंस बना रहे। गैलेक्टस का अर्थ आना ये दिखाता है कि वो इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे हैं, जो अर्थ की फ्यूचर को रिस्क में डाल सकता है। और दूसरा ये हो सकता है कि इस अल्टरनेट यूनिवर्स में सिल्वर सर्फर एक औरत है और कॉमिक्स के हिसाब से उसका यूनिवर्स में गैलेक्टस सेलेस्टियल के बच्चों को मार डालता है। तो हो सकता है कि गैलेक्टस टियामत को उसके जन्म से पहले मार देने चाहते हैं और इसीलिए वो अर्थ पर आए हैं, जैसे हमने इटर्नल मूवी में भी देखा था। ये थ्योरी काफी लॉजिकल लगती है और इसीलिए सिल्वर सर्फर फैंटास्टिक फोर को वार्न करने आती है कि गैलेक्टस आने वाला है और टियामत के इमरजेंस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये दो कारण हो सकता है और इसके अलावा भी कुछ और रीजन भी हो सकता है जैसे कि इनकर्सन, और एक अलग रीजन भी हो सकता है जो हमको मूवी में दिखाया जाएगा। सिल्वर सर्फर फैंटास्टिक फोर को वार्निंग देते हैं और वहाँ से भाग जाता है, जहां आसमान पर एक हेलीकॉप्टर है और वो उस हेलीकॉप्टर के आर पर निकल जाता है, जो देखकर मुझे 2007 की फैंटास्टिक फोर मूवी का सिल्वर सर्फर का याद आ गया। और यहाँ सिल्वर सर्फर के पीछे जॉनी स्टॉर्म अपने ह्यूमन टॉर्च फॉर्म लेकर उड़ जाते हैं और आसमान में जाके उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन क्योंकि जॉनी का पावर स्पेस में काम नहीं करती है क्योंकि आग को ऑक्सीजन की जरूरत है, इसीलिए स्पेस में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जॉनी स्टॉर्म अपने ह्यूमन टॉर्च की फॉर्म से फिर से जॉनी स्टॉर्म बन जाता है और यहाँ पर सिल्वर सर्फर उसे नीचे गिरा देता है। फिर एक सीन में रीड सूजन को कहता है कि ये सब कुछ उसी की गलती है क्योंकि वो स्पेस के बाहर जाने की कोशिश की थी, इसीलिए उन लोगों को सब पता चल गया। इसका काफी रीजन हो सकता है। रीड यहाँ स्पेस के बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। अब स्पेस और टाइम के बाहर जाने का यही मतलब वो अपने रियलिटी छोड़कर दूसरे रियलिटी मतलब दूसरे यूनिवर्स में जाना चाहता है। इसका मतलब हो सकता है कि रीड कॉमिक्स की तरह दूसरे यूनिवर्स के बारे में भी जानता होगा और वहाँ पर जाने की कोशिश भी करेगा। अगले सीन में हम कुछ सिविलियंस को देखते हैं जो आसमान की तरफ देख रहे हैं और यहाँ पर हो सकता है कि हमें तीसरा कोई विलेन मतलब मोल मैन भी हो सकता है या फिर गैलेक्टस भी हो सकता है। गैलेक्टस से बचने के लिए ये किसी अंडरग्राउंड जगह पे छुपे हैं। अगले सीन में हम फिर देखते हैं फैंटास्टिक फोर को जो स्पेस सूट पहनकर जा रहा है, इसका मतलब वो फिर से स्पेस में जा रहे हैं। तो हो सकता है कि सिल्वर सर्फर के ऑन करने के बाद उनके पास कुछ टाइम हो और इसी टाइम में रीड सभी चीजों का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए स्पेस पे जाएंगे। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली थी, यहाँ सूजन स्पेस सूट में नहीं थी, लेकिन यहाँ पर सूजन के कपड़े पे लिखा रहता है फ्यूचर फाउंडेशन, जो रीड रिचर्ड ने बनाया था, जो एक साइंस बेस्ड सुपर हीरो टीम है और इस टीम में जो बच्चे होते हैं और दुनिया को और भी बेहतर बनाने के लिए मदद करते हैं। फिर रीड अपने कैलकुलेशन को अपने रिसर्च के दौरान गलत पता लगाता है और फिर हम इंटरडायमेंशनल पोर्टल का चार्ट भी देखते हैं। रीड कहता है कि उन लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर का स्पेसशिप एक प्लेनेट की तरफ जा रहा है जो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है और ये प्लेनेट शायद अर्थ हो सकता है कि वो अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुका है और यहाँ पर रीड को लगेगा कि उसका फैमिली खत्म हो चुका है, लेकिन असल में डॉक्टर डूम उसको लेके जाएगा और फिर सूजन और उसके बेटे फ्रैंकलिन को हम डूम्सडे में देखेंगे। अगले सीन में फिर सिल्वर सर्फर को दिखाया जाता है जो एक फॉर्ज टाइप की चीजों के पास खड़ा है जो शायद गैलेक्टस का सीप हो। अगर गैलेक्टस अर्थ को खाने के लिए जा रहा है तो अपने हाथों से उसको नहीं खाएगा,
बल्कि वो एक डिवाइस लगाएगा अर्थ में, जो कि अर्थ के हर एक चीज को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और गैलेक्टस उस डिवाइस की मदद से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। फिर शहर में कुछ डिस्ट्रक्शन दिखाई जाती है और फिर सिल्वर सर्फर को वापस दिखाया जाता है। अगले सीन में द थिंग एक शिप को खींच रहा है, जो कि स्टार एक था सुपरमैन का। फिर हम देखते हैं कि द थिंग का एक एक्शन फिगर गिरा है और एक बच्चा उसको उठाने के लिए जा रहे हैं। अब ये उस वक्त हो सकता है जब आसमान में गैलेक्टस आ गया होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं टेड गिलबर्ट शो के बाहर फैंटास्टिक फोर जल्दी से कहीं पर जा रहा है, शायद कुछ खतरा आ गया होगा, जहाँ पर जॉनी स्टॉर्म अपने ह्यूमन टॉर्च फॉर्म लेकर उड़ जाता है और बाकी लोग फैंटास्टिक कार की तरफ दौड़ते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है ह्यूमन टॉर्च का उड़ान। द थिंग सब कुछ तोड़कर जा रहा है और आखिरकार रेड रिचर्ड को अपने स्ट्रेचिंग पावर के साथ दिखाई गई है। उसके हाथ में एक डिवाइस है और पीछे गैलेक्टस का पैर भी नोटिस कर सकते हैं हम लोग। ये सब कुछ देख के ही लगता है कि वो गैलेक्टस को रोकने की कोशिश कर रहा है। फिर सूजन अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर वो एक फोर्स फील्ड बना रहा है और फिर रीड कहते हैं हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद शहर में बड़े बड़े पैर दिखते हैं गैलेक्टस का और यहाँ पर ये ट्रेलर खत्म हो जाता है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं नई वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।